इधर मध्य प्रदेश सरकार ने जारी की गाइडलाइन, जिसमें कि भारत पाकिस्तान तनाव के बीच गाइडलाइन जारी हुई है। अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। आवश्यक जीवन रक्षक दवाइयां, उपकरण उपलब्ध रहें। ब्लड बैंक में सभी ग्रुपों के रक्त की पर्याप्त मात्रा हो। पर्याप्त खाद्य सामग्री, पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस उपलब्ध रहे। अस्पतालों और स्कूलों के बीच अस्थायी रहने की व्यवस्था, वहां जनरेटर्स की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाए। खासतौर पर देश के विरुद्ध भड़काऊ पोस्ट पर तुरंत एक्शन हो। फायर ब्रिगेड की टीम हमेशा अलर्ट पर रहे, ये सुनिश्चित किया गया है। इसके लिए दिशा निर्देशित किया गया है। तो मध्य प्रदेश से यह खबर, जहां पर की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी दिए हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात जो कही है कि जो व्यवस्थाएं उनको दुरुस्त करिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो पैनिक होती है जिन चीजों से, वो है सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली भ्रामक खबरें, झूठी खबरें और अफवाह जिन्हें फैलाते हैं सोशल मीडिया पर। और जो उचित माध्यम है, जो विश्वसनीय माध्यम है, उसी का उपयोग करें। और जब सेना और विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग होती है, वो जो आंकड़े दे रहे हैं, वो जो जानकारी दे रहे हैं, सिर्फ उसी पर विश्वास करना चाहिए। ये सुनिश्चित करने के लिए सोशल मीडिया पे जो भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं, उनको रोकने के लिए, साथ ही व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए फायर ब्रिगेड को हर समय अलर्ट रहने के लिए निर्देशित किया गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, आपसे समझना चाहेंगे कि अब मध्य प्रदेश में भी जो है अलर्ट देखने को मिल रहा है और सभी व्यवस्थाएं अस्पतालों की, फायर ब्रिगेड की, स्कूलों में यदि इमरजेंसी में रहना पड़े, जनरेटर्स की, सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो निर्देश दिए गए हैं उससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये निर्देश इसलिए दिए गए हैं कि किसी तरह की पैनिक सिचुएशन ना बने। मध्य प्रदेश में हालात बहुत सामान्य है। इनकेस और ज्यादा इमरजेंसीज भी बढ़ती हैं तो सबसे महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं, जो ये है कि मध्य प्रदेश के पास या देश के पास एक बेहतर स्टॉक है अनाज का, देश के पास एलपीजी का बेहतर स्टॉक है, देश के पास पावर का बेहतर स्टॉक है। मध्य प्रदेश सेफेस्ट पोजीशन में है लोकेशन वाइज, इसलिए किसी तरह से पैनिक नहीं होना है। दूसरा, सोशल मीडिया पे बहुत निगरानी रखनी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोग अनफैक्टफुल, जो बिल्कुल ही फैक्ट टाइप के जो वीडियोस हैं, उनको भी बिना सोचे समझे फॉरवर्ड कर रहे हैं। इससे गलत मैसेज जाता है। और यही कारण कि आज एक सिंसियर प्रेस कॉन्फ्रेंस सेना की जब हुई तो उसमें इसको बहुत सिंसियरली मैसेज किया गया कि फालतू के वीडियो जो है पाकिस्तान कहीं ना कहीं भेजता है और उसके बाद वो सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं, लोग उस पर विश्वास करते हैं। इससे सावधान रहने की जरूरत है। मध्य प्रदेश की हॉस्पिटैलिटी सर्विस को अलर्ट मार्क पे डाल दिया गया है। मतलब कि चाहे वहां पर ब्लड बैंक की बात हो, या फिर पावर बैकअप की बात हो, या फिर डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी की बात हो, या टेक्निकल स्टाफ की अवेलेबिलिटी की बात हो, छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। पानी को लेके भी कहा गया है, पानी की व्यवस्थाएं सुचारू रहे, इसके लिए जो है 13 विभागों की छुट्टियां रद्द की गई है, जिसमें जल संसाधन विभाग भी है। तो उसमें उस व्यवस्थाओं को निगरानी करने के लिए कहा गया है। सिर्फ इतना नहीं है, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश पुलिस जो है वो अलर्ट मोड पे है, उनकी छुट्टियां पूरी तरह से रद्द है। साथ में ये कहा गया है कि जो भी कलेक्टर्स हैं वो अपने अपने बड़े शहरों में, जिलों के सायरन की व्यवस्था देखें किस तरह से है, गांवों में किस तरह से कम्युनिकेट करना है इमरजेंसी की, उसके लिए उसकी प्रैक्टिस की बात कही है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है, क्योंकि सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन गैप गाँव के साथ हो सकता है, उसको कैसे अलर्ट मोड पे रखना है, इसके लिए भी जो है वो कहीं ना कहीं इस गाइडलाइन में निर्देश दिए गए हैं। तो इस तरह से देखिए तो बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक हुई और उसके बाद में पूरी एक गाइडलाइन तय की है। और मध्य प्रदेश के लिए फिर भी हम बार बार कह रहे हैं, किसी भी तरह की पैनिक सिचुएशन की कोई संभावना नहीं है, इसलिए हड़बड़ी नहीं करें। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग को कहा गया कि कोई भी ओवर स्टोरेज या ओवर स्टॉक करने की कोशिश करेगा, उस पर निगरानी रखी जाए। लोगों से भी यही बात कही गई है कि बेवजह अपने घर में ओवर स्टॉक नहीं करें किसी भी चीज का, क्योंकि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आने वाली कि आपको कुछ ना मिले। तो ये तमाम बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो सरकार की तरफ से कही गई है। कलेक्टर्स और एसपीज को निर्देशित किया गया, एडमिनिस्ट्रेशन को निर्देशित किया गया है और अलग अलग विभागों को जो है ये गाइडलाइन जारी की गई है। जी ठीक है। व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से दुरुस्त, ये न सिर्फ मध्य प्रदेश, पूरे देश में सुनिश्चित किया जा रहा है। लोगों को यही कहा जा रहा है कि आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, क्योंकि हमारी तीनों सेनाएं सीना तान कर बॉर्डर्स पर हैं और देश के अंदर भी एक छत्र की तरह काम कर रही हैं। अनुराग, लेकिन इन सब के बीच यदि आप भोपाल की सड़कों के माहौल के बारे में लोगों को बताएं कि रात होते क्या इस बात को अवेयर हो जाते हैं लोग कि अपने घरों में चले जाते हैं, कम उस तरह की आवाजाही देखने को मिल रही है, लोग जो कहना चाहिए शासन प्रशासन की सतर्कता बरती जा रही है उसके साथ कितना सहयोग कर रहे हैं, क्या बदला माहौल महसूस कर रहे हैं भोपाल में आप?
देखिए, राजधानी की बात करें सभी कुछ सामान्य है। मध्य प्रदेश में ऐसी कोई गाइडलाइन भी अभी नहीं की गई है कि रात में लोगों को घर में रहना है, वाहनों के लाइट नहीं जलाना है या किसी भी तरह की, क्योंकि ये सिचुएशन तब है जब कोई इमरजेंसी या कोई अलर्ट मोड में या रेड अलर्ट की बात हो। मध्य प्रदेश के साथ सहूलियत की बात यह कि अभी तक के इसका कोई डायरेक्ट अनुराग, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त एक वीडियो जो कि सेना ने जारी किया है वो लोगों के साथ हम साझा करेंगे, अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे। और एक नया वीडियो जो कि सेना ने जारी किया है आपके साथ दर्शकों हम साझा कर रहे हैं। ये है वो वीडियो जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। सेना ने ये नया वीडियो जारी किया है। जिस तरह से तबाही हो रही है, क्योंकि लगातार जो नाकाम कोशिशें पाकिस्तान कर रहा है, सेना उसका माकूल जवाब दे रही है। और ये उसी से संबंधित एक वीडियो है कि इंडियन आर्मी जो है वो कहीं से भी पीछे नहीं है और इसीलिए शायद पाक जो है वो उकसा जरूर रहा है लेकिन सफल नहीं हो रहा। चाहे हम वायुसेना की बात करें, हम थल सेना की बात करें या हम जल सेना की बात करें, ये सभी अपने अपने मोर्चे पर डटे हुए हैं। और अब ये एक वीडियो जिस तरह से धमाके और गोला बारूद लगातार एलओसी पर है, उसके बाद जवाबी कार्रवाई भारत जिस तरह से कर रहा है, सेना ने ये नया वीडियो जारी किया है। हमारे जवान जिनके चेहरे पर ये बिल्कुल तनाव नहीं है कि वो इस वक्त जंग में बिना औपचारिक जंग में है कह सकते हैं, क्योंकि इसका ऐलान भले ना हुआ है लेकिन हालात बिल्कुल ऐसे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो जोश होना चाहिए और जोश के बीच जो होश होना चाहिए वो ही हमारे सेना के जवान इस वीडियो में दिखाते नजर आ रहे हैं और किस तरह से नेस्तनाबूद कर रहे हैं पाकिस्तान के नापाक इरादों को, वो इस वीडियो में देखने को मिल रहा है। तो हमारे जाबाज जिस तरह से लगातार मुस्तैद हैं और इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं, ये हौसला बढ़ाते हैं। कोशिशें लाख पाकिस्तान की हों लेकिन तैयारी जितनी विशेष, रणनीति जितनी खास, ये भारत को नंबर 1 बनाते हैं। और यही बात है कि पूरी दुनिया आज भारत के साथ है। सिर्फ कुछ देशों को छोड़ दिया जाए तो इसमें पूरी दुनिया इस वक्त, और जो बड़ी शक्तियां हैं वो भारत के साथ हैं। इस समय जो आतंकवाद के खिलाफ भारत ने अभियान छेड़ा हुआ है और पाकिस्तान उसके बावजूद भी जिस तरह से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के जो नियम हैं उनका उल्लंघन कर रहा है, उसके बावजूद भी ये जवाब लगातार कुछ रातों से भारत के जवान लगातार दे रहे हैं, जिसका ये ताजा वीडियो जारी किया भारतीय सेना ने।